अरे क्या हालचाल। बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। दया तो बाबे की है ऊपर वाले की है। हम तो चल रहे हैं बस। जल्दी आ जाया करो। टीचर्स मार्गदर्शन कर सकते हैं आपको। चलो सब आ गए बच्चों। ठीक है। आज हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर एंड हो गया था बेटा। ठीक है। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं हम। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बेटा नई एनर्जी के साथ आपने अभी भगवान जी को याद किया है अपने अपने, और उन्हीं नई एनर्जी के साथ नया चैप्टर नए सिरे से शुरू करते हैं। बस अभी अपनी पॉजिटिव माइंड में पॉजिटिव एनर्जी रखे और मेहनत करे, अच्छे से सुने, अच्छे से समझे। नहीं आ रहा तो वापस पूछ ले, पर बेटा जरूर अच्छे से मेहनत करे। ठीक है। चलो ध्यान जरूर सामने दे। चलो नया चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ध्यान से सुनना इसके बारे में, चैप्टर के बारे में। पहले मैं इसके बारे में थोड़ी बेसिक चीजें बता देता हूं जो आपके बार बार काम में आएगी, जो आप जीओसी में पहले पढ़ भी चुके हो, लेकिन और एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि जीओसी मैंने कराई नहीं है, मेरा आने से पहले हो रखी है, और उम्मीद है कि जरूर से पढ़ोगे। चलो आ जाओ। क्या मतलब है सुनना। हेलो एल्केन, हेलो का मतलब क्या होता है मैंने कल भी बताया था, हमेशा बताता हूं। हेलो का मतलब हेलोजन यानी कि आपके एक्स। कितने एक्स है आपके, पता है ना, जानते हो ना अच्छे से। कौन कौन से बेटा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, FCl Br I। यस या नो सर। एल्केन का मतलब एल्किल ग्रुप होता है, यस या नो। यदि आपके हेलोजन के साथ में एल्किल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। यस या नो। या एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं इसको, एल्किल हैलाइड। समझ गए बात को? जैसे CH3X आ गया या CH3Cl आ गया, तो मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। क्लियर है बात? हेलो एल्केन के बेस पे क्लोरोमेथेन और एल्किल हैलाइड बोलते हैं मैथिल क्लोराइड। यस या नो। एथिल ब्रोमाइड। यस या नो। क्लियर है बात? ये नेक्स्ट हेलो एरिन्स। हेलो का मतलब क्या है बेटा? एक्स। एरिन्स का मतलब एरोमेटिक ग्रुप्स के ऊपर, एरोमेटिक जैसे बेंजीन है, यस या नो। एरोमेटिक ग्रुप्स के ऊपर डायरेक्ट यदि एक्स ऐड हो रखा है उसे बोलते हैं हेलो एरिन्स। क्या बोलते हैं बेटा? हेलो एरिन्स। ये बात क्लियर है? यस या नो। नेक्स्ट सुनना। इसके बाद में आपको एक बेसिक जो आपको आता होगा वापस बता देता हूं। जैसे मैं एक चैन बना रहा हूं ये वाली, दूसरी बना रहा हूं ये वाली, तीसरी बना रहा हूं ये वाली। क्लियर है? अब बताओ, आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री। या 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्सरी बोलते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यस या नो। कैसे पता लगाते हैं कि ये प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, बता सकते हो बेटा आप? कैसे बताओ? वेरी गुड, शाबाश। ये जो एक्स है ये इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कितने से सीधे जुड़ा हुआ डायरेक्ट, वो देखना है आपको। क्लियर है बात? यस या नो।
एक्स इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ, इसे बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री हैलाइड। क्लियर है बात? यस या नो? एक्स इस कार्बन जुड़ा हुआ, ये कितने से जुड़ा हुआ सीधा बेटा? 2 से। क्या बोलेंगे इसे? 2 डिग्री हैलाइड। यस या नो? एक्स इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सीधा कितने से जुड़ा हुआ बेटा? 1 2 3 से। क्या बोलेंगे इसे? 3 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री को सर टर्सरी, लेकिन शॉर्ट में टर्ट लिखा हुआ आता है। टर्सरी पूरा लिखा हुआ नहीं आएगा, आएगा तो अच्छी बात है। टर्ट, TERT, स्पेलिंग होती है TERTIARY, तब होता है टर्शियरी। यस या नो? यस। सेकेंडरी को क्या आता बेटा? सेक। सेकेंडरी का सेक ले लिया, और प्राइमरी का प्राइम। यस या नो? क्लियर है बात ये? यस या नो? ठीक है। अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से। यहां पर ये एक्स इस जिस कार्बन जुड़ा हुआ, एक से जुड़ा हुआ 1 डिग्री, जिस कार्बन जुड़ा हुआ 2 से जुड़ा हुआ 2 डिग्री, जिस कार्बन जुड़ा हुआ 3 से जुड़ा हुआ 3 डिग्री। लेकिन यदि एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आगे किसी से जुड़ा हुआ ही नहीं है, देखो इसको कौन सा डिग्री बोलेंगे? इसको बोलेंगे सुपर प्राइमरी या सुपर 1 डिग्री। सुपर प्राइमरी। क्या बोलेंगे बेटा? सुपर प्राइमरी। ध्यान रखना इस बात को। क्लियर बात है? यस या नो? इसे बोलते हैं हम सुपर प्राइमरी। क्लियर है बात? यस या नो? ठीक है। तो इसका मतलब आपने थोड़े थोड़े बेसिक समझ लिए इसके, जो आपके बार बार बीच में काम आएंगे। यस या नो? अब सर सुनना ध्यान से। इससे क्या बोलेंगे? क्या हेलो एल्केन या हेलो एरीन? हेलो एरीन, हेलो एल्केन? बताओ। हेलो एरीन, एल्केन? यही दो बातें कर रही है बच्ची। हेलो एल्केन। हेलो एरीन क्या होता है? बेंजीन से जुड़ा हुआ डायरेक्ट एक्स हेलो एरीन, और बेंजीन से डायरेक्ट एक्स नहीं होगा तो हेलो एल्केन में आएगा। तो ये हेलो एल्केन में, लेकिन इसका नाम क्या होगा? सुनना मेरी बात। इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता बेटा? बेंजाइल। क्या जुड़ा हुआ है? एक्स। क्या बोलेंगे? हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड। क्लियर है बात ये? कभी भी बेंजाइल नाम से आए तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए, बेंजीन के ऊपर एक्स जोड़ के आओगे, गलती मत करना। समझ गए बात को? यस या नो? सर बेंजाइल क्यों बोलते हैं बता देता हूं मैं आपको। किसी भी बेंजीन ग्रुप के ऊपर इस कार्बन की वैलेंसी 3 होती है, 2 वैलेंसी में H पहले से जुड़ा हुआ हो और 1 वैलेंसी फ्री हो कुछ भी ऐड होने के लिए, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल। यदि यहां पर X जुड़ता है तो बेंजाइल हैलाइड, यदि OH जुड़ता है तो बेंजाइल एल्कोहल। समझ गए बात को? यस या नो? इस टाइप से होता। क्लियर है? यस या नो? बोलो बेटा। नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। यदि किसी कार्बन चैन से केवल एक ही एक्स जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? मोनो हेलो एल्केन्स। यस या नो? यदि किसी कार्बन चैन से 2 एक्स ऐड हो रखे हैं, कितने एक्स बेटा? 2 एक्स। और दोनों एक्स को ऐड होने के लिए, दोनों एक्स ऐड होने का तरीका अलग अलग है, आप देख रहे हो। यहां पर अलग अलग कार्बन पर एक्स है या एक ही कार्बन पर एक्स है? यस या नो? यस या नो? यस। तो अलग अलग कार्बन पर एक्स है, इससे बोलते हैं क्या? बोलते तो है डाई हेलो एल्केन।
डाई हेलो एल्केन। वेरी गुड, सही बोल रहे हो आप बेटा, गलत नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। क्लियर, डर क्यों हो बेटा? हाँ, इधर आ जाओ। सर इसे भी डाई हेलो एल्केन बोलेंगे और इसे भी डाई हेलो एल्केन बोलेंगे, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? सुनना, एक ही कार्बन पर दो एक्स ऐड हो रखे होते हैं, देखो यहाँ एक ही कार्बन पर है, यस या नो? इससे बोलते हैं जैम डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? जैम डाई हेलाइड। यदि अलग अलग कार्बन पर दोनों एक्स है, यदि अलग अलग कार्बन पर दोनों एक्स है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? विस डाई हेलाइड। दूसरी बात सुनना इन दोनों के बारे में, ये जो जैम डाई हेलाइड है, इससे विसाइनल डाई हेलाइड या ओनली विसाइनल हेलाइड भी बोलते हैं, ध्यान रखियो इस बात। और जो जैम डाई हेलाइड है, इसे जेमिनल हेलाइड या जेमिनल डाई हेलाइड भी बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। यस या नो? यस या नो? जैम और विस में कंफ्यूज होता है आपको? क्या नहीं होता है? नहीं होता है ना? यदि होता है किसी बच्चों को तो सुन लेना, जैम कंपनी की सॉस आती है, पता है आपको? सॉस पाउच आते हैं ना, सॉस पाउच, इसमें जैम लिखा हुआ देखते हो आप। सॉस सैंडविच में डालते हो, सैंडविच में एक के ऊपर एक होता है ना ब्रेड, सैंडविच हो बर्गर हो, यस या नो? क्लियर है ना? तो एक के ऊपर एक का मतलब जैम। क्लियर है बात? और पास पास में इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विस। क्लियर है बात? यस या नो? तो किसी भी कार्बन चेन में एक एक्स है तो मोनो हेलो एल्केन, दो है तो डाई हेलो एल्केन, वैसे तीन है आ गया तो ट्राई हेलो एल्केन। यस या नो? क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। चलो यहां तक का सफर हमारा थोड़ा थोड़ा बेसिक का पूरा हुआ। चलो आज ऑनलाइन वाले जल्दी उठ गए। राधे राधे निशा। कौस्तुभ पटेल प्रणाम, गुड मॉर्निंग। रोहित गुड मॉर्निंग, तनु गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं आगे का सफर। अब हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर शुरू करना, पढ़ना। वही तरीका, पढ़ने का तरीका क्या होता है आपको पता है? क्या पढ़ा था हमने? जैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हेलो एल्केन, जैसे सॉरी, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले एल्केन, एल्केन के फॉर्मेशन की विधि, यस या नो? फिर क्या पढ़ता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिर क्या पढ़ता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तीन चीजें पढ़ते हैं, यस या नो? सर निर्माण की विधि या फॉर्मेशन में कैसे बनता है वो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो कैसे बनता है वो पढ़ते। एल्केन पढ़ रहे तो एल्केन के निर्माण की विधि पढ़ते, एल्किन तो एल्किन के निर्माण की विधि पढ़ते, यस या नो? फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते? आपके पास एल्केन पहले से पढ़ा है, अब एल्केन पर क्या क्या ऐड करेंगे, एल्केन किस किस से रिएक्शन करेगा, यस या नो? वो उसकी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? फिजिकली। फिजिकली का मतलब फिजिकल कैसे दिख रहा है, क्लियर है? उसके एल्केन फिजिकली कौन कौन से लिक्विड में, कौन कौन से सॉलिड में, कौन कौन से गैस फॉर्म में होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके कम किसके ज्यादा, वैल्यू याद रखनी नहीं होती, केवल ऑर्डर याद रखना होता है हमें, किसका कम और किसका ज्यादा। क्लियर है बात? यस या नो? बाकी नई नई प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी ऐड होती रहती है साथ में, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो वैसा ही हम सबसे पहले ले रहे हैं हेलो एल्केन। क्या ले रहे हैं बेटा? हेलो एल्केन। क्लियर? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का सबसे पहली हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। सुनना बेटा, ध्यान से सुनते जाना। क्लियर है? यस या नो? सर हेलो एल्केन के फॉर्मेशन की सबसे पहली विधि एल्कोहलों से। किससे बनाना बेटा? आपके पास एल्कोहल होगा, एल्कोहलों से क्या बना आपको?
हेलो एल्केन। क्या बनाना है बेटा? हेलो एल्केन। यस या नो? अरे यस या नो? सब बढ़ते हैं आगे। चलो कैसे पढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं, सुनना। आपके पास एल्कोहल, सपोज करो ये रहा एल्कोहल आर। एल्कोहल क्या होता है पता है? वेरी गुड। यस या नो? स्टार्टिंग में हम जनरल तीन सिंपल सिंपल प्रोसेस लेते हैं, तीन विधि लेते हैं एल्कोहल से, सिंपल सिंपल। यस या नो? सबसे पहली विधि ले ली हमने PCl3, दूसरी ले ली हमने PCl5 और तीसरी ले ली हमने SOCl2। कौन सी ले ली बेटा? SOCl2। क्लियर है? यस या नो? आ जाओ, सुनना मेरी बात। हमें क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड, RCl बनाना है। यस या नो? तो सुनना, इसका R, इसका Cl, दोनों ने बना दिया RCl। क्या बना दिया बेटा? RCl। कितने Cl है बाबा? तो कितने RCl बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल RCl बनेंगे। जब 3 मॉलिक्यूल RCl के बनेंगे तो यहां पर R भी 3 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? जब R 3 लिया तो और H भी कितने हो गए? क्लियर है ना बात? यस या नो? RCl बन गया। अब ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट क्या बना इसके बनने के बाद जो बच्चा वो लिख लो। यस या नो? देखो कितने हाइड्रोजन बचे यहां पर बेटा? कितने? 3। कितने ऑक्सीजन बचे? कितने फास्फोरस बचे? 1। क्लियर है ना बात? यस या नो? अब बताओ कितने हाइड्रोजन बचे बाबा? कितने फास्फोरस? कितने ऑक्सीजन? ये बन गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है। क्या होता है बेटा? फॉस्फोरस एसिड। क्या होता है बेटा? फॉस्फोरस एसिड। क्लियर है बात? यस या नो? क्लियर है ना? ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, ये साइड प्रोडक्ट बन गया। यस, आ जाओ यहां पर। ये R, ये Cl क्या बन गया? लेकिन ध्यान रखना, यदि PCl3 हो उस कंडीशन में जितने Cl है उतने R बन जाते हैं, लेकिन PCl5 में केवल एक ही RCl बनता है। क्या बनता है? केवल एक ही RCl। तो पीछे कितने Cl बचे हुए हैं? 4। मैंने एक बात बताई थी, Cl जब भी बचेगा तो Cl का मतलब X को देखते ही कौन भगा के ले जाएगा? H। यस या नो? H दिख रहा है आपको? तो एक H एक Cl चला गया, कितने Cl बचे? यस या नो? क्लियर है बात ये आपकी? यस या नो? यस। अब सर कितने क्या क्या बचा लिख लो। कितने P बचे? कितने O बचे? कितने Cl बचे? लिख लिया POCl3 फॉस्फोनिल क्लोराइड। फॉस्फोनिल क्लियर है बात? यस या नो? यस। नेक्स्ट, अब ROH की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं हम। किससे करवाते हैं बेटा? SOCl2। बेटा एक बात याद रखना, सल्फर को थायो बोलते हैं। सल्फर को क्या बोलते हैं बेटा? थायो। कहीं पर नाइट्रोजन को एजो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एजो। N3- आयन को एजाइड बोलते हैं। क्लियर बात? N पर -3 होता है तो नाइट्राइड और N3- को एजाइड। क्लियर बात? कैसे? यदि N पर -3 है इसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। और यदि N3- हो गया इसे क्या बोलते हैं? एजाइड। क्या बोलते हैं बेटा? और इसे क्या बोलते हैं? क्लियर बात है? यस या नो?
क्लियर है ना? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट। अब सर ROH प्लस एसोसिएट टू थायराइड क्लोराइड से जैसे ही हम रिएक्शन कराते हैं तो सुनना, एक R एक Cl बन गया एल्किल हैलाइड। जितने R उतने Cl केवल PCl3 में होगा, बाकी किसी में नहीं होगा बेटा। यस या नो? एक R एक Cl बन गया। क्या Cl पीछे बचा है? Cl मतलब X। X देखते ही कौन लेके भाग जाएगा? कौन? हाइड्रोजन है क्या इसमें? यस। ये H ये Cl, क्या निकल जाएगा बेटा? HCl। यस या नो? अब बताओ, R दोनों Cl चले गए, एक R एक Cl एक H एक Cl, पीछे क्या बचा? SO और एक OO। कितने क्या हो गया बेटा? SO2। SO2 भी गैस होता है, HCl भी गैस होता है, HCl भी गैस होता है, बाकी ये लिक्विड फॉर्म में अंदर बने हुए रहते हैं साथ में। क्लियर है बात ये? यस या नो? क्लियर है? पक्का ना? देखो वापस से बता देता हूं। अब मैं सबसे पहले नीट 2024 का क्वेश्चन बताता हूं। पहली ही रिएक्शन चैप्टर की और पहली ही रिएक्शन से नीट 2024 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया सुनना मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन सुनना, उसने ये रिएजेंट दे दिया, रिएजेंट दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया। क्या हो गया? प्रोडक्ट भी दे दिया और यहां पर उसने खाली स्पेस दे दिया और यहां पर लिख दिया था उसने ए। क्या लिख लिया था बेटा? ए। मेन प्रोडक्ट तो दे दिया उसने, साइड प्रोडक्ट नहीं दिया आपको। इसका मतलब क्या पूछा है? साइड प्रोडक्ट। पूरी रिएक्शन निकली उसने साइड प्रोडक्ट के अलावा। क्लियर बात है? वैसे ही सब्स्टिट्यूट रिएजेंट प्रोडक्ट सब दे दिया और यहां पर उसने क्या कर लिख लिया बेटा? बी। ए और बी बताओ, ये क्वेश्चन था। दोनों रिएक्शन थी बेटा साथ में, एक नहीं दोनों। क्लियर है बात ये? यस या नो? पक्का ना? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? समस्या तो नहीं आएगी? नेक्स्ट बात सुनना ध्यान से। टीवी सब देखते हैं, कभी ना कभी देखी होगी बचपन में। जैसे ही आप टीवी स्टार्ट करते थे, एक मूवी चलती थी हमेशा, वो ब्लू कार वाली, इसमें कार हमेशा भागती रहती थी। देखी है ना आपने मूवी? तो बेटा इसी रिएक्शन का नाम है टार्जन रिएक्शन। क्या नाम बेटा? मजा आया? अब यार मूवी थोड़ी पुरानी हो गई है, थोड़ा नए नाम रख लेते, रख लेते थोड़ा नया नाम। क्या नया नाम रखे? देखो इतना सा घुमा दिया बस। क्या नाम हो गया? डार्जन रिएक्शन। क्लियर है बात? यस या नो? कोई समस्या तो नहीं होगी? भूलोगे तो नहीं ना? अरे भूलोगे क्या? बचपन से देखते आए हो इसको, तो आप भूलोगे कभी? और भूल गए तो ब्लू कार आ जाएगी आपके पीछे। क्लियर है? यस या नो? अरे आपको घुमाने आएगी बेटा। चलो अब सुनना मेरी बात बेटा। अब एक क्वेश्चन और बचा इससे, जो बोल रहा हूं सुनना। हमने 3 विधियां पढ़ी है, इससे भी एल्किल हैलाइड बना है, इससे भी एल्किल हैलाइड बना है, इससे भी एल्किल हैलाइड बना है। क्वेश्चन है सबसे उत्तम विधि, एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? इसका मतलब ये होता है तीनों में एल्किल हैलाइड सबसे प्योर और अच्छा किसमें बनता है? प्योर का मतलब समझते हो ना? अरे प्योर समझते हो ना? शुद्ध एकदम। बताओ बेटा। हाँ हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैं तो बताऊंगा ही बेटा। चलो बड़ा माइंड लगाओ, जब सुनो बेटा। तीनों में एल्किल हैलाइड बन रहा है, यस या नो? इसमें H3PO3 इसके साथ मिक्स है, प्योर है क्या?
इसमें RCl में HCl गैस बनी है, गैस तो निकल गई लेकिन POCl3 मिक्स है, यस या नो। नेक्स्ट, इस RCl में HCl भी गैस बनी और SO2 भी क्या बनी बेटा, गैस। गैस कभी रुकती है क्या, कभी देखा रुकते हुए, यस या नो। जैसे ही बनेगी हाथों हाथ चेंज हो जाएगी वेपर में, अरे वेपर ही होता है, मतलब वायु चली जाएगी। तो पीछे क्या बचा, एल्किल हैलाइड क्या बनेगा, प्योर। तो ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड बनाने की उत्तम विधि कौन सी है बेटा, डार्जन। कौन सी है बेटा, अरे टार्जन नहीं, डार्जन। क्या नाम है इसका बेटा, डार्जन। क्लियर है बात, यस या नो, पक्का ना, 100%। कर लोगे, कोई समस्या होगी, अब मेरी बात सुनना। यहां अल्कोहल है, यदि आपको केवल मेन प्रोडक्ट पूछा है, केवल आपको मेन प्रोडक्ट पूछा है तो कैसे करोगे, ज्यादातर मेन प्रोडक्ट ही पूछेगा। क्लियर है, तो कैसे करना है, जिस कार्बन पर OH जुड़ा है OH को हटाओ और जो X है उस X को जोड़ो। समझ गए बात को, OH हटाओ X जोड़ो, बात खत्म। जिस कार्बन में जुड़ा उसी से जोड़ना, पहली बात तो ये, जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसी से जोड़ना। दूसरी बात, ये जो PCl3 है, इस PCl3 की जगह पर रेड फास्फोरस प्लस Cl2 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, रेड फास्फोरस प्लस Cl2। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सर ये जो रेड फास्फोरस प्लस Cl2 यदि हमने मिक्स कर दिया साथ में तो ये PCl3 खुद बना देते हैं। ये क्या बना देते बेटा, PCl3। और PCl3 कैसे रिएक्शन करता पता है ना आपको, अरे पता है ना बेटा, यस या नो, क्लियर है ना, अरे पक्का ना। चलो नेक्स्ट, ओ भैया एक पेज एक्स्ट्रा आ गया ना। चलो अब इसके थोड़े बहुत एग्जांपल चलो एक दो देख लेते हैं, सर कैसे करना है। यदि आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर आ गई और यहां पर लिखा हुआ आ गया Cl और इसकी रिएक्शन करवा रहे हो PCl3 से, यस या नो। आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ गई, यहां पर लिखा हुआ आ गया Br और आप रिएक्शन करा रहे हो PCl5 से। आपके सामने ये स्ट्रक्चर आ गई, यहां पर लिखा हुआ आ गया Cl, अरे 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 तो बनाना ना बेटा, यस या नो। यहां पर लिखा हुआ आ गया OH, यहां पर लिखा आ गया OH, यहां पर लिखा हुआ आ गया OH, यस या नो। और मैं रिएक्शन करवा दूं SOCl2 से। क्लियर है, ध्यान से सुनना बेटा, क्या गलती करोगे बता देता हूं मैं आपको अभी से। रे की संरचना में ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि सोचने में थोड़ी सी मिस्टेक कर लेते हैं, हाइपर हो जाते हैं बच्चे देख के। तो देखो क्या होता है, सुनना बेटा कैसे करना, अटेंड क्वेश्चन सुन लो। देखे मैंने क्या बोला, जब भी इसको देखो आप यदि मेन प्रोडक्ट पूछा है साइड की नहीं पूछा है तो कोई मतलब नहीं, सीधा कर लो। सीधा कैसे करना है, OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है उसे हटाओ और क्या जोड़ो, Cl। तो एक बात बताना सुनना, ये मैंने Cl जोड़ दिया, सही जोड़ा या ज्यादा हो गया, समझ में आ गई बात, यस या नो, यस या नो। अब कैसे परफेक्ट करोगे, सुनना, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ये रहा, OH यहां से जाएगा, यस या नो। इसका मतलब यहां पर OH जुड़ा हुआ था तो यहां पर क्या जुड़ेगा, Cl, यस या नो, क्लियर है बात। नेक्स्ट, OH यहां जुड़ा हुआ था, इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, यस या नो। तो इस कार्बन पर क्या जुड़ेगा बेटा, Cl, क्लियर है। OH इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो यहां से OH हटेगा और यहां पर क्या जुड़ेगा बेटा, Cl, यस या नो, क्लियर है बात, सिंपल है, कोई समस्या, ठीक है।
अब सुनना ध्यान से। नेक्स्ट जो ले रहा हूं प्रोसेस, बता रहा हूं ध्यान से। मैं 3 रिएक्शन के नाम ले रहा हूं और तीनों रिएक्शन से कम आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। बता देता हूं अभी सही। कितने रिएक्शन के नाम ले रहा हूं मैं? 3। ये जो 3 प्रैक्टिकली रिएक्शंस होती है, तीनों से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है ही है बेटा। क्यों है आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे उसने प्रैक्टिकल की मेन 3 रिएक्शन दी है। एक फेलिंग टेस्ट यहां पढ़ोगे, सॉरी एक फेलिंग और टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड में पढ़ोगे, और एक एल्कोहल का टेस्ट पढ़ोगे, ल्यूकास टेस्ट अभी पढ़ाऊंगा मैं। 3 टेस्ट। एल्कोहल का एक टेस्ट है, उसका क्या नाम है? ल्यूकास टेस्ट। और एल्डिहाइड और कीटोन का कौन सा है? फेलिंग और टोलेन। फेलिंग, टोलेन और ल्यूकास। 3 से हमेशा बोलता हूं मैं नीट में कि एक क्वेश्चन कम से कम पक्का आता है, और नीट 2024 में तीनों से 3 क्वेश्चन आए हैं बेटा। पेपर देखिए, तीनों से 3 क्वेश्चन आए। अब सर इससे ऐसा क्यों सर? सर तीनों जब रिएक्शन दी है, प्रैक्टिकल की दी है, तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट तो पूछना ही बनता है ना बेटा। ऐसा तो है नहीं कि सारी केमिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ ली। यस या नो? फिजिकल से भी पूछेगा, केमिकल से भी पूछेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी पूछेगा, स्टेट के भी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन सारे अलग अलग टाइप के बनाएगा ना। यस या नो? जब ये बनाएगा तो प्रैक्टिकल के भी तो बनाएगा। यस या नो? तो इनसे पूछेगा, ध्यान रखना। उसे प्रैक्टिकल का टेस्ट क्या है, सुनना ध्यान से। आपके पास 3 एल्कोहल है, आपके पास 3 एल्कोहल है। पहले हेडिंग लगा देता हूं मैं, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के लिए हमें ल्यूकास रिएजेंट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बेटा? ल्यूकास रिएजेंट। ये ल्यूकास रिएजेंट क्या है सर? सांद्र कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 क्या होता है बेटा? ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर है सर? प्रैक्टिकल कैसे थोड़ा सा समझो, फील करो, इसे फील करोगे तो मजा आएगा। क्लियर? आपको 3 कंटेंट, 3 पात्र दे दिए। कितने कंटेंट दिए? 3। ये 3 कंटेंट दिए, देखो आपको। पहला कंटेंट दिए, दूसरा ये, तीसरा ये। उसने बोला कि इसमें भी एल्कोहल है, उसने बोला इसमें भी एल्कोहल है, इसमें भी एल्कोहल है, और इसमें भी क्या है बेटा? एल्कोहल है। यस या नो? तीनों में एल्कोहल है, लेकिन तीनों में एल्कोहल अलग अलग एल्कोहल है। एक में 1 डिग्री एल्कोहल है, एक में 2 डिग्री एल्कोहल है, एक में 3 डिग्री एल्कोहल है। आप खुद पहचानो कौन सा एल्कोहल कौन सा है। ये प्रैक्टिकल। तीनों में एल्कोहल है, आपको पहचानना। एक 1 डिग्री का है, एक 2 डिग्री का है, एक 3 डिग्री का है। कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए हम ल्यूकास टेस्ट लाते हैं और यूज क्या करते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में मिक्स करते हैं ल्यूकास रिएजेंट। LR शॉर्ट में लिख रहा हूं, LR। क्या मिक्स करते हैं बेटा? LR, ल्यूकास रिएजेंट। यस या नो? LR का मतलब इसमें Cl है कि नहीं है? ये Cl OH को हटा देगा। यस या नो? भाई R से भी OH जुड़ा हुआ, भले 1 डिग्री हो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई भी हो। जब OH को Cl सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड बनेगा। ये बात तो क्लियर हो गई आपकी? यस या नो? अब सर यहां पर तो एल्किल हैलाइड कैसे बनता हमें दिखता है, यहां पर तो बनेगा तब दिखेगा RCl बना है, लेकिन हमें पात्र में कैसे दिखेगा? बोलेगा मैं Cl बन गया हूं। कलर आएगा कोई ना कोई, कोई ना कोई क्या आएगा बेटा? कलर। तो इसका कलर कैसा आएगा? इसका कलर आएगा सफेद धुंधलापन कलर। जब भी अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बन गया, इस तो आपको क्या संकेत दिखेगा? वहां पर कलर चेंज हो गया। और कलर कैसा चेंज हुआ? सफेद धुंधलापन। धुंधली धुंधली लगे, पता है ना आपको? अरे पता है ना? यस या नो? अरे पक्का ना? यस। तो सर यहां पर जो कलर आएगा वह कलर आएगा सफेद धुंधलापन या व्हाइट टर्बिडिटी।
सुना है ना, धुंधली धुंधली जला के, नहीं सुना है? चलो कोई बात। हाँ ये सुना रही है, अरे गाना है। चलो अच्छा है। अब सुनना बेटा, सफेद धुंधलापन कलर आता है तो हम कैसे पता लगाएंगे? सर हेलाइट तो इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, सफेद धुंधलापन तो तीनों में आएंगे, लेकिन आने का टाइम अलग अलग होगा और टाइम के बेस से हम पता लगा लेंगे कौन सा एल्कोहल है। क्योंकि इसमें भी OH हटेगा Cl आएगा, OH हटेगा Cl आएगा, OH हटेगा Cl आएगा, लेकिन हम टाइम से पता लगा लेंगे कि कौन सा एल्कोहल कौन सा है। अब वो टाइम याद रखना पड़ेगा। यस या नो? अभी मैंने 0 सेकंड पर टाइमर स्टार्ट किया और तीनों में एल्किल हैलाइड, तीनों एल्कोहलों में हमने HCl मिक्स कर दिया और तीनों में एल्किल हैलाइड बनाने का वेट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? हमने टाइमर 0 सेकंड पे सेट किया, तीनों एल्कोहल पड़े हैं, तीनों में ल्यूकोसिलेट मिक्स कर लिए और वेट कर रहा हूं सफेद धुंधलापन कलर कैसे कब आएगा, टाइम। यस या नो? यदि आपका सफेद धुंधलापन कलर 0 से 1 मिनट के बीच बीच में आ गया, 0 से 1 मिनट का मतलब 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, 59 सेकेंड, 60 सेकेंड, क्लियर है? 60 सेकेंड तक सफेद धुंधलापन कलर की बात कर रहा है, इसका मतलब वो अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है बेटा? 3 डिग्री। समझ गए बात को? यस या नो? यदि 1 से 5 मिनट में सफेद धुंधलापन रंग आ रहा है, इसका मतलब वो अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा बेटा? 2 डिग्री। अब 10 मिनट हुए, वेट कर रहा हूं, अभी सफेद धुंधलापन रंग नहीं आया। 20 मिनट हो गए, वेट कर रहा हूं, अभी भी नहीं आया। 30 मिनट हो गए, वेट कर रहा हूं, अब नहीं आया। नहीं आएगा। सुनना, वेट करते रह जाना, नहीं आएगा 30 मिनट में। एनसीईआरटी ने लिखा है, साफ साफ सुन लेना मेरी बात। यदि हम सामान्य तापमान पर इसकी रिएक्शन कराते हैं और आप 30 मिनट तक वेट करते हो, कितने मिनट तक बेटा? 30 मिनट तक, तो सफेद धुंधलापन रंग नहीं आता है बेटा। तो आपने तो पढ़ा, आता है सर? आता है। 30 मिनट के बाद में या 30 मिनट तक इसको गर्म करेंगे ना, तो आएगा। क्या बोला मैंने? ये 30 मिनट तक सामान्य तापमान पर वेट किया, नहीं आएगा। लेकिन 30 मिनट बाद नहीं आया, आपने गर्म किया या 30 मिनट तक गर्म किया, यस या नो, तो इसका कलर आएगा। यस या नो? 30 मिनट में ताप देने पर आएगा। क्लियर है बात ये? यस या नो? यस या नो? क्लियर है बात ये? यदि मैं बोल दूं आपको कि कोई भी एल्कोहल है, उसमें ल्यूकास अभिकर्मक मतलब सांद्र HCl और ZnCl मिक्स कर रहा हूं और 15 सेकंड में सफेद धुंधलापन रंग आ रहा है, कौन सा एल्कोहल है वो? कौन सा है? 3 डिग्री। क्लियर है? वही यदि 55 सेकंड में आ रहा है तो, 30 सेकंड में आ रहा है तो, पक्का ना? 90 सेकंड में आ रहा है तो, क्लियर है बात? यस या नो? 90 सेकंड उठा लेता, कभी भी कंफ्यूज मत होने का। क्लियर है बात? 4.5 मिनट में आता है तो, 5 मिनट में आता है तो, अब ये में सोचना सर 10 मिनट का पूछ लिया तो नहीं पूछेगा, पूछेगा ही नहीं। अरे आता ही नहीं से पता नहीं है क्या? यस या नो? नहीं पूछेगा। क्लियर है बात ये? यस या नो? भाई क्या प्रोडक्ट आता है, कितने टाइम आता है तो पता है ना? यस या नो? अब सुनना मेरी बात, ऐसा क्यों हुआ सुनते हैं, ठीक है? ये अल्कोहल है, इसमें मैंने मिक्स किया सांद्र HCl प्लस ZnCl। एक ये अल्कोहल है, इसमें भी मिक्स किया सांद्र HCl प्लस ZnCl को। एक ये अल्कोहल है, इसमें भी मिक्स किया सांद्र HCl प्लस ZnCl2, या इसमें क्या लिख लेता हूं मैं बेटा?
ल्यूकास रिएजेंट। क्या लिख दो बेटा? ल्यूकास रिएजेंट। क्लियर है? समझ गए मेरे लक्ष्य में बैठा वो बच्चा? बहुत पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है आज बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहे बेटा, शाबाश। ताली वाले बजवा दो बेटा तेरे लिए। एक दो गोल्ड मेडल ऑफर करवा दो। हाँ शाबाश। हाँ ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहे बेटा। हाँ बड़ी कमर सीधी रखो। ठीक है, अब आ जाओ यहां। सर क्या किया हमने? यदि सांद्र HCl प्लस ZnCl2 से मैं रिएक्शन करवाता हूं तो वही सब तरीका, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है OH हटाओ Cl जोड़ो। क्लियर है? यस या नो? सर प्रोडक्ट तो ये सही बना। यस या नो? क्या जोड़ा हमने सर? Cl। क्या जोड़ा सर हमने? Cl। क्या जोड़ा सर हमने? पक्का ना? अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। तीनों में बन गया, तीनों का हमें टाइमिंग पता चल गया कि क्या है। तीनों एल्कोहल थे। इसने 0 से 1 मिनट में सफेद धुंधलापन रंग दिया, 3 डिग्री एल्कोहल है। 1 से 5 मिनट दिया, 2 डिग्री एल्कोहल है। 30 मिनट तक या तो देगा ही नहीं, या गर्म करने पर या वाष्प प्रभावित करने पर देगा। यस या नो? 1 डिग्री। यस या नो? अब मन में सवाल उठता है, सर ऐसा क्यों हो गया? 3 डिग्री वाले ने 0 से 1 मिनट में, ये 30 मिनट में भी नहीं, ऐसा क्यों सर? तो सुनना, सारा खेल होता है स्थायित्व का। सारा खेल किसका होता है बेटा? स्थायित्व का। आपको पता है सर, यदि यहां से OH जाता है तो इस कार्बन पर क्या आता है बेटा? प्लस। इस कार्बन पर क्या आता है बेटा? प्लस। यदि यहां से OH जाता है तो इस कार्बन पर क्या आता है बेटा? प्लस। यदि यहां से OH जाता है इस कार्बन पर क्या आता है बेटा? प्लस। और आपको पता है जिस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व ज्यादा होगा उतना ही फर्स्ट रिएक्शन करेगा, उतना ही फर्स्ट उत्पाद बनाएगा। यस या नो? यस या नो? क्लियर है? और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व किस बेस पर देखते हो आप? अतिसंयुग्मन प्रभाव। अतिसंयुग्मन प्रभाव में क्या कॉन्सेप्ट है वहां पर? अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड। किसके बेस देखते हो बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जनरली 2 बेस होते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा रेजोनेंस। एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा क्या होता है बेटा? रेजोनेंस। दूसरी बात सुनना, यदि रेजोनेंस और अल्फा हाइड्रोजन दोनों साथ में हो तो किसको ज्यादा प्राथमिकता देनी है? रेजोनेंस को। रेजोनेंस के कारण कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बहुत ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू अल्फा हाइड्रोजन। जब तक अल्फा हाइड्रोजन 9 या 9 से ज्यादा ना हो जाए, जब तक अल्फा हाइड्रोजन 9 या 9 से ज्यादा ना हो जाए, उससे पहले आपको हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है बेटा? रेजोनेंस को। किसको देनी है बेटा? रेजोनेंस। क्लियर बात है? यस या नो? आ जाओ यहां। सर ये रहा कार्बोकेटाइन। यस या नो? बताओ इस कार्बोकेटाइन पर कैसे अल्फा कार्बन, कैसे अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं? सर वेरी गुड, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यस या नो? यस या नो? सर ये कार्बन है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये रहा कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन की एक वैलेंसी इस बॉन्ड की पूरी होगी तो कितने H दिख रहे हैं आपको यहां पर? कितने दिख रहे हैं? यस या नो? सर इससे जुड़ा हुआ ये भी कार्बन, ये भी कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ये भी कार्बन कौन सा? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यस या नो? कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 3 6 2 8, 8 अल्फा H। यस या नो? सर इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? यहां कितने हैं? कितने हो गए? 5 अल्फा H। यस या नो? इससे इधर जुड़ा हुआ है क्या कुछ? OH था, OH तो चला गया ननियाल अपने। यस या नो? इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन कितने H है बेटा? यस या नो? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा स्थायित्व
देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 8। कितने यहाँ पर, कितने, 8 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए बहुत ही फास्ट उसने सफेद धुंधलापन रंग दिया। 2 अल्फा हाइड्रोजन, इससे तो बहुत कम है बेचारा, क्या देगा, खुद का स्टेक तो नहीं है, किसी को जोड़ेगा क्या अपने ऊपर, यस या नो, अरे यस या नो, इसका स्टेक तो अच्छा है, इसलिए किसी भी को भी जोड़ सकता आराम से और जल्दी से बनाएगा एल्किल हैलाइड, यस या नो, यस या नो। ये हो गई आपकी एनसीईआरटी बेस्ड बातें। अब इससे एक स्टेप आगे पूछते हैं, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बस। क्या हो गया, तो इतना ही चाहिए मेरे को, 2 मिनट चाहिए बस, 2 मिनट चाहिए बस, नहीं तो यदि ये फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी तो फिर कल वो चीज समझ में नहीं आएगी वापस। क्लियर है, बताता हूं, सुनना ध्यान से सुनना। यदि मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, कितना टाइम लगाया था इसमें, अरे कितना लगाया था बेटा, बताओ बेटा, यदि 2 डिग्री है तो ल्यूकास एजेंट से रिएक्शन में कितना टाइम लगाया था, 1 से 5 मिनट, यस या नो, बोलो बोलो बेटा, क्लियर है, यस या नो। ओ भैया कहां जा रहे हो, तुम यहीं रहो, अब आ जाओ हमारे पास, ये ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, 5 सेकंड की बात है, सारा खेल समझ में आ जाएगा आपको। मैंने अभी बताया था कार्बोकेटन का स्टेज 2 चीजों पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस अनुनाद, यस या नो। आ जाओ यहां पर, हमारा सामान्य तौर पे हमारा फॉर्मूला ये होता है, तरीका ये होता है, हमने पढ़ा था सर, यदि 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्फा हाइड्रोजन बहुत ही कम है सर, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका स्टेज तो बहुत कम है और ये लगभग 30 मिनट में या तो देता ही नहीं, या वाष्प प्रभावित करने या गर्म करने पर देता है, यस या नो, यस या नो। लेकिन यदि सुनना मेरी बात, OH गया, यहां पर प्लस आया, यस या नो, OH गया, यहां पर प्लस आया, क्लियर है बात। अब इस प्लस का स्टेटो देखना, डबल, सिंगल, प्लस, रेजोनेंस है या नहीं, अरे है या नहीं है, बॉन्ड पेयर में से, सॉरी बॉन्ड पेयर में जाएगा यहाँ, क्लियर है बात, ये बॉन्ड पेयर यहां बॉन्ड पेयर में जाएगा, खाली रख सके बेटा यहाँ पर, यस या नो, बॉन्ड पेयर में जाएगा, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण इसका एक तो बहुत ज्यादा होता है, जो 30 मिनट में भी नहीं दे पा रहा था वो विद इन सेकेंड्स में दे देगा, क्या, सफेद धुंधलापन कलर, क्या देगा बेटा, सफेद धुंधलापन, क्लियर है बात, क्यों, रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस को लिखूंगा रेजो, क्या लिखेंगे बेटा, रेजो, अरे रेजो नहीं, रेजो, क्लियर है बात, यस या नो। यहां पर भी सर अल्फा हाइड्रोजन के कारण इसका तो अच्छा खासा था, ठीक ठाक था, और 1 से 5 मिनट में दे रहा था, लेकिन यदि यहां पर देखो डबल, सिंगल, प्लस, यहां क्या हो गया, क्या हो गया, रेजो, तो बताओ यदि मैंने ल्यूकास मिक्स कर दिया विद इन सेकेंड्स ले देगा, सेकंड के अंदर अंदर देगा सफेद धुंधलापन रंग, यस या नो। आ जाओ यहां पर, ये सर पहले भी सेकंड में दे रहा था, यस या नो, सर 60 सेकंड में तो दे रहा था, अब सर और रेजोनेंस आ गया है, रेजोनेंस से और ज्यादा स्टेज तो हो गया है, अभी 20 सेकंड में ही देगा, तो सर दोनों में क्या फर्क हो गया, यदि ये 10 सेकंड में सफेद धुंधलापन रंग दे रहा है तो ये 2 सेकंड में सफेद धुंधलापन रंग देगा, इतना फास्ट, समझ में आ गई बात, 5 मान लो, क्लियर है बात, कितना ही मान लो ना, टाइम याद नहीं रखने का बेटा, फंस देगा बस, ना ध्यान रखो, समझ गए आगे बात, यस या नो, क्लियर है, ठीक है, इसके बेस पे कल हम और क्वेश्चन करेंगे बेटा जो एग्जाम में आए हुए हैं। ओ मैडम जी आओ, क्लास खत्म हो गई बेटा, बाहर ही थे कब के, तो क्लास में आ जाते, किसने, कौन से सर ने,
ये बड़ी तेज है, ये बड़ी तेज है, इसके पास बैठती है ना। चलो लिख लो बेटा। अब सुनना, यहां से भी नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, कल करूंगा मैं आपको। हाँ बेटा, हाँ ये भी सेकंड में दे रहा है, तो फर्स्ट कौन दे रहा है? ये भी सेकंड में दे रहा है, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में। थ्री डिग्री वाला फर्स्ट देगा। मैं कैलकुलेशन करूंगा कैसे होगा इंग्लिश, टेंशन मत लो, क्वेश्चन करूंगा इसके। सुनना मेरी बात बेटा, यदि 1 डिग्री रेजोनेंस वाला, 2 डिग्री रेजोनेंस वाला, 3 डिग्री रेजोनेंस वाला तीनों हो, 3 डिग्री वाला फर्स्ट देगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कल करूंगा मैं आपको। मैं समझ गया, ये बोल सर 1 डिग्री वाला हो, रेजोनेंस वाला हो और 3 डिग्री वाला नॉर्मल हो, तो कौन देगा? 3 डिग्री वाला देगा। एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। मैंने कहा 9, या जब तक 9 से ज्यादा ना हो तब तक। कल कंपेयर कर लेंगे, टेंशन ना लो, जिस टाइम क्वेश्चन आता है मैं लिख करवा दूंगा, ठीक है। ये लिखोगे बेटा? चलो लिख लो। चलो आज की क्लास यहाँ खत्म होती है बेटा, आराम से लिख लो आप शांति से। चलो बेटा, ऑनलाइन वालों कैसा लगा, समझ में आया चैप्टर नया शुरुआत में या नहीं आया? चलो, चांद वाली साइज सुना दी क्या मैंने आपको? सुनोगे? बड़ा मन है यार। पक्का? चलो, हाँ इसमें तो कुछ, इसमें टाइम वेस्ट मत करो बेटा, ये तो बहुत कम चीज है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो सर थोड़ा साइड करो, किसको साइड करो बेटा? स्लाइड को? अच्छा, यहां से होती है क्या? अब बताओ कहां से? यहां से टी पर हाथ रखूं? अच्छा ये रहा ना। अरे यार ये तो बड़ा मजेदार। जाओ।
ठीक है बेटा, अब तो चलो लिख लेना। यहां से लिखना शुरू कर दो ना। चलो एक साइड सुना दो, फिर आप स्लाइड चेंज कर देना अपने हिसाब से। लो, ले बेटा तुम पकड़ लो। यहाँ पे खड़ी हो जाओ, सही आएगा। हाँ क्या बात है, ये बड़ी तेज चल रही है। चलो सुनो, सुनोगे या नहीं सुनोगे? चलो सुनो। कैसे बयान करूं तुझे या तेरी इस सुंदरता को, कैसे बयान करूं तुझे या तेरी इस सुंदरता को, तुझे ना देखूं तो तुझे देखने को बड़ा जी चाहता है, तुझे ना देखूं तो तुझे देखने को बड़ा जी चाहता है, और जब हो तुम सामने मेरे, तो ये दिल मेरा तुझे आंखें ना मिला पाता है। समझ आई बात? जब पता किया मैंने तेरी आशिकी का, जब गलियों में पता किया मैंने तेरी आशिकी का, तो पता लगा वो चांद भी चुपके से तुझे देखने आता है। चलो बढ़िया, पहले बोलना था ये बात। सबसे फर्स्ट ये सुनाई थी, वो सूट वाली नहीं सुनाई दो, वो भी सुना दी। अच्छा तो कल, चलो अब ये आज होगी, कल दूसरी देखेंगे। सर पीछे करो, लो भाई बेटा, चलो पीछे ही तो किया बेटा। अरे बच्चे बोल रहे हैं ये सेकंड, इससे भी पीछे करूं? इसके लिए नहीं बोले, सेकंड लाइन मैंने खोली ही नहीं। आप कर लो यार। हाँ सर, नहीं आ पा रही।